हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा बीपीएससी आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ न्यू अपडेट लेके आते हैं। तो आज अपडेट जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा कुछ दिया गया है, जैसा कि आप लोगों के सामने है। पुट अप दिस केस ऑन 6 जनवरी 2025 विद इन टॉप 10 केस। द लर्नड counsel for the petitioners at this stage submits that had the BPSC will recommending the candidate for appointment in pursuance of Tier 1 and Tier 2 had recommended only one candidate against the post. Perhaps the petitioner would have found place in the merit list, but since one candidate was recommended for more than one school as such, the petitioner did not find place in the original merit list. 20वां पॉइंट है, इट इज मेड क्लियर दैट एनी अपॉइंटमेंट मेड इन परसुएंस ऑफ मेमो नंबर 2128 डेट 19/8/2024 इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द रीट एप्लीकेशन। तो दोस्तों आप लोग को इंग्लिश ये दिया हुआ था, इसका हिंदी मीनिंग बता रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग के सामने है, जो आई के यानी कहने का मतलब इस मामले को 6:01 पर देखे गए हैं, जो कि इस स्तर पर याचिकाओं के विद्वान वकील ने दलील दी कि यदि बीपीएससी ने टीआर 1 और टीआर 2 के अनुसरण में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की सिफारिश करते समय अतीत के मुकाबले केवल केवल एक उम्मीदवार की सिफारिश की होती है, तो शायद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति सूची में जगह मिल जाती। लेकिन चूंकि एक उम्मीदवार की सिफारिश के 1 से 5 अधिक स्कूल के लिए की गई है, इसीलिए याचिकाकर्ताओं को मूल नियुक्ति सूची में जगह नहीं मिली। 20वां पॉइंट है, यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी मोमो संख्या 2128 दिनांक 19/8/2024 के अनुसरण में की गई कोई भी नियुक्ति रीट आवेदन के परिणाम के अधीन होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जो बीपीएससी जो है जो टीआर 1 और टीआर 2 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, जिसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से संबंधित जानकारी जो है उसमें जो है पेश किया गया था। जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट काहे नहीं होता है, जब फॉर्म भराता है जो पोस्ट अकॉर्डिंग जो है चुना जाता है, प्रेफरेंस जो फर्स्ट में आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आप देते हैं। तो बीपीएससी टीआर 3 अभ्यर्थियों के लिए जो है ये सूचना है, आवश्यक सूचना है, जिसमें टीआर 3 शिक्षक भर्ती के परीक्षा परिणाम अब जो है CWJC 15/954/2024 के फैसले के अधीन रहेगी, जिसकी अगला सुनवाई 6 जनवरी 2025 को तय की गई है। टीआर 3 के परीक्षा परिणाम को प्रभावित होने की बात कही गई है। यानी कहने का मतलब ये है, अब इस रिजल्ट में जो है जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल गई है, जो कि अब आगे जो है हो सके तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू भी हो सकती है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, जो अब ये फैसला आने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह का वीडियो हम जो है लाते रहते हैं। थैंक यू।